असर आती है, लेकिन कभी कभी इसमें विवाह टूट भी जाता है और कभी कभी विवाह बचा रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि विवाह के बंधन को किन उपायों से मजबूत करें ताकि वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2026, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज विवाह के मजबूत बंधन की बात कर रहे हैं। किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और मजबूत बना रहता है। देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से 2 ही ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं। ज्योतिष के दोनों आचार्य महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण होता है और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र विवाह कारक माना जाता है। कुल मिलाकर देखें, पुरुष को भी और स्त्री को भी तो वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। अगर कुंडली में शुक्र खराब हुआ तो वैवाहिक जीवन का बंधन, विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है, थोड़ा भी बेहतर है, तो किसी न किसी तरह से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। यानी वैवाहिक जीवन के मामले में अगर बृहस्पति का आशीर्वाद आपकी कुंडली में है तो वो अंतिम समय तक आपके विवाह की रक्षा करेगा और आपके वैवाहिक जीवन को बचाए रखेगा। वैवाहिक जीवन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंता दूर होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो विवाह के बंधन को जोड़ने के लिए शुक्र और बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के बंधन को तोड़ते हैं, सेपरेशन, अलगाव या डिवोर्स पैदा करते हैं। तो कौन से ग्रह विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं? मंगल रिश्तों का कारक होता है, भाई बहन और खून के रिश्तों से संबंध रखता है। मंगल के खराब होने पर रिश्तों में समस्या आ जाती है, और अगर मंगल खराब हुआ तो ये समस्या विवाह टूटने से लेकर के मुकदमेबाजी तक चली जाती है। राहु अगर निगेटिव रोल प्ले करे तो अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है, बिना वजह के विवाह टूट जाता है, शक और वहम की वजह से। शनि के कारण काफी लंबे समय के बाद रिश्ते टूटते हैं। शादी के 15-15, 20-20 साल होने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हुआ, गड़बड़ हुआ, तो अहंकार की वजह से, ईगो प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में दरार पैदा होती है। अगर शुक्र खराब हुआ तो अति महत्वाकांक्षा के कारण, ओवर एम्बिशन के कारण विवाह बहुत जल्दी टूटता है। जहां पर शादी तुरंत हुई और तुरंत टूट गई, वहां पर इसके पीछे ज्यादातर शुक्र की भूमिका दिखाई देती है। विवाह के संबंधों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। संतान की चिंता हो सकती है। धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। करियर की समस्या हल होगी। लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है। गुड़गांव हरियाणा से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1994। जन्म का समय शाम के 6:10। जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। श्वेता जी, आपकी कुंडली में आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। विवाह आपका कुल मिला जुला के ठीक रहेगा और गुड़गांव या इसके आसपास ही होगा, बहुत दूर होने की संभावना नहीं बन रही है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर अलग अलग ग्रहों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे दूर करेंगे। अगर मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। खास तौर से मंगलवार की शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करें और मंगलवार को निर्धनों में हलवा पूरी बांटिएगा। राहु की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, शक है, वहम है, बिना वजह के प्रॉब्लम आ रही है, तो भगवान भैरव की उपासना करिएगा। काल भैरव अष्टक का रोज शाम को पाठ करिए और रविवार को मीठी चीज का और उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुओं का दान करिएगा। अगर शनि की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है,
काफी उम्र बीतने के बाद भी समस्या है तो शनि मंत्र का नियमित जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र को रोज शाम को जपिएगा। अगर बृहस्पति खराब है और बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए और शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रह गया है तो श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। खास तौर से नियमित रूप से माता लक्ष्मी की आरती करिएगा और शुक्रवार की शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शुक्र के खराब होने के बावजूद आपका वैवाहिक जीवन सुरक्षित बना रहेगा। वैवाहिक जीवन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन काम ज्यादा होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में स्थिरता आएगी, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब आपको बताते हैं कि कौन से छोटे छोटे उपाय अगर नियमित रूप से किए जाएं तो पति पत्नी का वैवाहिक बंधन अटूट रहता है, वैवाहिक बंधन मजबूत रहता है। अपने शयन कक्ष का रंग हमेशा हल्का रंग रखिए। हल्का हरा रखें या हल्का गुलाबी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। पति पत्नी अपने बेडरूम में
या तो ताजे फूल रखें या रंग बिरंगे फूलों के चित्र लगाएं। जहां तक हो सके कमरे में लोहे का पलंग ना रखें। लकड़ी के पलंग का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रवार को चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को शाम के समय भोग लगाएं और पति पत्नी साथ में इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हर शनिवार की रात के समय मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में नकारात्मकता नहीं आएगी, पति पत्नी का स्वास्थ्य और प्रेम अच्छा बना रहेगा। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र लगाएं और नियमित रूप से खास तौर से शुक्रवार को उनकी पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं या दोनों को पीले फूल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वाहन सावधानी से चलाएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का, तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, शाम की पूजा हो या सुबह की पूजा हो, शंख और घंटी आप बजा सकते हैं,
पूजा के दौरान शंख बजा सकते हैं 3 बार, और जब आरती कर रहे हैं तब घंटी बजाना अच्छा होता है। लेकिन शाम की पूजा के समय भी शंख बजाइए, घंटी आरती के समय बजाइए, लेकिन बहुत रात हो जाने पर शंख नहीं बजाना चाहिए। सामान्यतः रात में 9 बजे के बाद शंख और घंटी का प्रयोग करना बहुत उचित नहीं है। उसके पहले जब आप संध्या की पूजा कर रहे हैं, आप शंख और घंटी बजा सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 9, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कर्ज और स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संतोष जी ने हमें लिखा है और संतोष जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1981। जन्म का समय दोपहर के 2:20। जन्म स्थान है बाराबंकी। मेल लिखते हैं लखनऊ से। संतोष जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे संपत्ति का फायदा कब तक होगा, कब तक मैं अपना मकान बनवा पाऊंगा। संतोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मकान बनवाने का समय चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई में आप अपने मकान को बनवाना शुरू कर देंगे। 6-8 महीने लगेंगे, अगले साल आप उसमें शिफ्ट कर पाएंगे और मकान आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि कर्जा उतना ही लीजिएगा जितना कम से कम लेना पड़े। बहुत ज्यादा कर्ज लेने के चक्कर में मत पड़िएगा। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना है और आज का दिन किसके लिए शुभ रहने वाला है। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ काम ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।